जब किसान सड़क पर तो सरकार कहां पर। करोड़ों की धान बिक गई लेकिन खाते अब भी सूने। ट्रैक्टर ट्रॉली से कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रशासन में हड़कंप। जय जवान जय किसान, पर जब किसान ही बेबस होकर सड़क पर उतर आए तो इस नारे का क्या औचित्य रह जाता है। मामला क्या है? सिमरिया विधानसभा अंतर्गत खरीदी केंद्र वीणा क्रमांक 2 पर 63 किसानों से कुल 1 करोड़ 30 लाख की धान की खरीदी। सरकारी गाइडलाइन 15 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य। वहीं हकीकत, कई सप्ताह बीते, किसानों को भुगतान नहीं मिला। किसान लगातार पटवारी समिति, एसडीएम कार्यालय तक गुहार लगाते रहे। कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर किया बड़ा कदम। किसानों का फूटा गुस्सा, रोड पर उतरे अन्नदाता। आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। आंदोलनकारी किसान बोले, आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। आंदोलनकारी किसान बोले, सरकार वादे करती है लेकिन हमें फाके मारने को छोड़ देती है। प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने प्रशासन को चेताया, अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। फिर किसान मैदान में होगा। कलेक्टर से मुलाकात, मिला कार्यवाही का आश्वासन। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि ने किसान से वार्ता की। बाद में किसानों का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने आश्वासन दिया, जांच तत्काल होगी और प्राथमिकता पर भुगतान कराया जाएगा। प्रमुख सवाल, क्या यही किसान हितैषी शासन है? जब देश का अन्नदाता अपना ही हक पाने के लिए रोड पर बैठने को मजबूर हो तो कैसा किसान सशक्तिकरण? क्या व्यवस्था केवल त्योहारों और घोषणाओं तक सीमित है? आखिर किसान को बार बार साबित क्यों करना पड़ता है कि वे महत्वपूर्ण हैं? संपादकीय की टिप्पणी, जिस देश में किसान की कीमत धान से भी कम आंकी जाए, वहां लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाती हैं। सौगंध धरा न केवल सवाल उठाएगा बल्कि अन्नदाता की हर आवाज को मंच भी देगा। देख रहे हैं सौगंध धरा के न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के। आपको बता दें, हमारा देश जय जवान और जय किसान, ज्यादातर आबादी हमारी ग्रामीण अंचल में बढ़ती है और ज्यादातर लोग हमारे किसान है और किसानी पर निर्भर है। आज किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, संक्षिप्त में उनसे पूछना चाहूँगा। बताइए, क्या नाम है आपका? इंजीनियर दीपक सिंह। किसान अपने खून और पसीने से सींच कर धान को उगाया और 6 महीने पहले समझ प्रबंधक ने 1 करोड़ 28 लाख का 63 किसानों का वीणा क्रमांक 2 पे, जहाँ पे बिक्री केंद्र था, वहाँ पे घोटाला हुआ, उसने गबन कर गए। अब सरकार कह रही कि हम उसकी रिकवरी करेंगे तब किसानों को दे पाएंगे। कितने किसानों का पैसा नहीं आया? 63 किसानों का 1 करोड़ 28 लाख का मामला है। 63 किसानों का पैसा नहीं आया है जी। और धान की खरीदी भी सबसे पहले बंद कर दी गई थी इस साल। क्या कहना है इस पर? क्या कहना है इस पर आपको? यदि मैं आगे अपनी थोड़ा कलेक्टर मैडम से बातचीत करूँगा। इंजीनियर दीपक सिंह, पूर्व विधानसभा। हमारे साथ में इंजीनियर दीपक सिंह हैं जो किसान मोर्चा को संभाल रहे थे और किसानों का जो मुख्य मांगे है कि उनकी जो धान की फसल है, 63 किसानों की धान की बिक्री की कीमत उनके खाते में नहीं आई है और इस साल किसानों के जो धान की खरीदी है सरकार पहले बंद कर दी थी। जाहिर है कि किसान एक अन्नदाता है और उसके द्वारा अनाज पैदा किया जाता है, तभी देश के समूचे व्यक्ति तक ये अनाज पहुंचाया जाता है और गरीब से लेकर अमीर के थालियों में किसान का पैदा किया हुआ अनाज उनके थालियों में स्वाभिमान होता है। लेकिन आज किसान जिस तरह रोड पर खड़ा होकर 63 किसान अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए मांग रहे हैं। धान के पौधों को तैयार करने में जिस तरह बच्चे को तैयार किया जाता है, उसी तरह धान की फसल को तैयार किया जाता है। अगर सरकार किसान हितैषी है तो सबसे पहले किसानों की यह बात सुनना चाहिए और पहले ही काम कर देना चाहिए ताकि इन किसानों को रोड में न आना पड़े, क्योंकि ये वक्त इस समय रोपा लगाई का है, बेहन डालने का है। अगर किसान यहाँ व्यस्त रहेंगे तो फसल तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रीवा। जय हिंद, जय भारत। लगा करके जाम रोड को जाम किया, क्या प्रश्न था, किस लिए किसान ये भारतीय किसान यूनियन ने इनकी रीवा इकाई के द्वारा पहले यहाँ पर आए थे कि इस तरीके से इसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपये की 100 किसानों के साथ उसी की कुछ मामले को लेकर के यहाँ पर आए। कलेक्टर मैडम से मुलाकात भी हुई है, किसानों के साथ भी हुई। मैडम ने पूरी प्रक्रिया की, रिकवरी के संबंध इनका आरोप है कि 63 किसानों का पेमेंट 1 करोड़ 30 लाख रुपये अभी तक नहीं है, लेकिन 15 दिवस के अंदर किसानों का पेमेंट खरीदी के बाद होने का आदेश है भारत सरकार। उनकी जानकारी प्राप्त हुई वैसी है कि जो धान आनी चाहिए थी वो धान नहीं आई है, मात्रा में आनी चाहिए थी, वो कमी है और इसी को लेकर के समिति का रिकवरी की भी कार्रवाई की जा रही है। फरियाद भी दर्ज है। रिकवरी की प्रक्रिया पूरी होते ही जो भी हम लोग राशि प्राप्त जो धान जिस मानक से खरीदी जानी थी, धान में गुणवत्ता भी नहीं है, धान है ही नहीं, मात्रा ही नहीं, क्वांटिटी नहीं।